हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अलायंस स्टडी पर। प्यारे साथियों, आज हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे जो कि भारत का इतिहास होगा। और मध्यकालीन इतिहास जो है 1526 से 1857 तक यह है जो है मुगल काल इसमें रहा था। ठीक है। और इसका देखिए सबसे जो पहला पार्ट है वो दिल्ली सल्तनत है। और दिल्ली सल्तनत में जो वंश हुए हैं वो 5 वंश हुए हैं। ठीक है, जिनको हम बारीकी से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। जो इसके 5 वंश हैं, दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। ये देखिए, पहला जो आपका दिल्ली सल्तनत पहला वंश है आपका गुलाम वंश। ठीक है। गुलाम वंश जो कि 1526 से सॉरी 1206 से 1290 तक रहा है। और दूसरा है आपका खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश है 1320 से 1404। सैयद वंश है आपका 1404 से 1451 तक। और आपका जो है पांचवा जो लोधी वंश है वो 1451 से 1526 तक इसमें आपका चला है। ठीक है। देखिए, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि GKTSLL। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है GKTSL मतलब गुल। ठीक है, गुल खिले तो सब लूट लो। ठीक है ना, गुल खिले तो सब लूट लो। बट हमारा जो आज का टॉपिक है ना, वो इसमें गुलाम वंश का रहने वाला। देखिए, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम जो आपका री एग्जाम होने वाला है बहुत ही नजदीक आ चुका है। और आपके लगभग 18 दिन इसमें बचे हुए हैं। और स्पेशल क्लास ही यूपी पुलिस के लिए ही है। और जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। देखिए, इसमें सबसे जो कम कार्यकाल रहा है वो खिलजी वंश का रहा है 1290 से लेके 1320 तक, जिसमें लगभग 30 वर्षों का कार्यकाल रहा। ठीक है, कौन सा 30 वर्षों का जो आपका खिलजी वंश रहा है। और जो सबसे अधिक आपका चला है, जो सबसे लंबा कार्यकाल चला है वो तुगलक वंश का चला है। ठीक है, 1320 से 1404 तक चला है। और यह जो लगभग हो जाएगा आपका 94 वर्ष तक हो जाएगा। ठीक है, 94 वर्ष तक। ओके। अब बात करते हैं, देखिए गुलाम वंश के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। और ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। ट्रिक है गुल खिले तो सब लूट लो। ठीक है ना, गुल खिले तो सब लूट लो। ओके। अब देखिए बात करते हैं इसमें गुलाम वंश की। जो आपका पहला इसमें गुलाम है वो देखिए, गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं। देखिए, गुलाम वंश का जो अन्य नाम था वो दास वंश और ममलूक वंश भी इसको कहते हैं। ठीक है, दास वंश और ममलूक वंश भी इसको कहते हैं। अब गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गोरी का गुलाम था और उसका दामाद था। ठीक है। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है आमीर ए नाखोर बोला जाता है। यानी कि इसको उपाधि मिली आमीर ए नाखोर की, जो कि यह अस्तबल का प्रमुख इसको बनाया गया था। ठीक है। और इसी को जो है मलिक या सिले सलार की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, सीए सलार की उपाधि दी गई थी। अब देखिए, गुलाम वंश में जो इसके संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने जो है अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। ठीक है ना, अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। और इनका जो शासनकाल चला था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना शासनकाल चलाया गुलाम वंश में, वो देखिए 1206 से 1210 तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, 1210 तक कार्यकाल रहा है। कितना? 1206 से 1210 तक। ठीक है, लगभग 4 वर्ष का। ठीक है ना, लगभग 4 वर्ष इन्होंने शासन किया अपना। देखिए, अब जो इनका अन्य नाम थे, जो इनके दूसरे नाम थे, वो लाख बख्श और पील बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना। अब देखिए, भारत की जो पहली मस्जिद है वो जो है चेरामन जुमा है। ठीक है, चेरामन जुमा। ये देखिए, अब मैंने साइड में लिखा हुआ है भारत की पहली मस्जिद कौन सी थी, चेरामन जुमा। ठीक है ना। देखिए, आगे चलते हैं इसमें। आगे देखिए, ये देखिए, अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कभी अपना जो है खुतबा नहीं पढ़वाया। एक तो इन्होंने खुतबा नहीं पढ़वाया था, और दूसरा जो है इन्होंने बख्तियार काफी का यह जो है शिष्य थे, बख्तियार काफी के शिष्य थे। और इनका जो निर्माण था, जो इनका कार्य था, जिन्होंने कार्य करवाए, एक तो इन्होंने कुबियत उल इस्लाम। ठीक है, कुबियत उल
इस्काम मस्जिद बनवाई, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। और कुतुब मीनार को जो है प्रारंभ करवाया, कुतुब मीनार को प्रारंभ करवाया, मगर इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार को तो इन्होंने जो है स्टार्ट करवाया था इसका कार्य, बस इसका जो उसको कंप्लीट किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। और देखिए कुतुब मीनार की जो लंबाई है, देखिए 72.5 मीटर की है, ठीक है, 72.5 मीटर की लंबाई है। और इसे जो है 1993 में यूनेस्को की लिस्ट में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए आगे थोड़ा इसके बारे में और जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में बताया है आपको। देखिए इनका शासन कितना मैंने बताया, 4 ईयर का, ठीक है, 4 साल का। 1206 से 1210 तक ये रहे। और इन्होंने जो है ऐबक का जो मकबरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। और इसका जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया है, ठीक है, इल्तुतमिश ने कराया है। अब इसमें जो मतलब धीरे धीरे मतलब आगे चलते चलते जितने भी शासक आए हैं, जितने शासन करता आए हैं इसमें, वो मैंने ABCD से इसमें दर्शाया है। देखिए पहला आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। दूसरा इसमें आया आराम शाह, ठीक है। आराम शाह का कार्यकाल सिर्फ 8 महीनों का इसमें रहा, ठीक है। दूसरा है ये बी, आराम शाह जो है 8 महीने तक शासनकाल रहा इसमें, ठीक है। इसमें जो है जूड़ के युद्ध में जो है एक जूड़ का युद्ध हुआ 1211 में, आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाता है आराम शाह के बाद आता है आपका इल्तुतमिश, ठीक है। अब इल्तुतमिश देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। और यूपी पुलिस में आपका क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236 तक रहा। यह बदायूं का गवर्नर था। और अली इस्माइल ने अली इस्माइल ने दिल्ली बुलाया और सुल्तान की उपाधि इसको दी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि किसने दी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए अली इस्माइल ने, ठीक है। और कहाँ दी थी, दिल्ली में, ठीक है। अब देखेंगे आगे इसमें दिल्ली पर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली पर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश रहा। देखिए अब इल्तुतमिश ने जो है राजधानी लाहौर से हटाकर अपनी क्या दिल्ली बनाई, ठीक है ना, दिल्ली बनाई। अब इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जानते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम, और यह जो है कुतुबुद्दीन जो है ये ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद था, ठीक है ना, किसका, इल्तुतमिश का। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और उसका दामाद था। इसी को गुलामों का गुलाम कहा गया है। और तुर्क चहलानी का गठन किया, खलीफा से खिलायत पत्र लिखवाने कार्य करने का कार्य करवाया और दिल्ली का पहला सुल्तान बना। भारत में एकता प्रणाली या एकता प्रथा चलाई। इसका मतलब ये है कि युद्ध में जब इनका मतलब ये किसी प्रकार का अपना युद्ध करते थे, जब ये जीत जाते थे तो अपने जो सैनिकों को पैसा ना देकर एक मतलब जमीन का टुकड़ा देते थे कि अपना व्यापार करेंगे और जो है इससे अपना खाना वाना मतलब अपना घर का सिस्टम चलाएंगे, ठीक है। और आगे देखिए इसमें 1215 में जो है तराइन तराइन का तृतीय युद्ध हुआ जिसमें यलदोज को हराया, ठीक है, यलदोज को हराया। और 1217 में जो है कुवाचा को हराया, ठीक है, 1217 में कुवाचा को हराया है और 1215 में यलदोज को हराया है। इसी के समय 1221 में चंगेज खान ने आक्रमण किया जो कि मंगोल का शासक था और आगरा में न्याय का घंटा लगवाया, ठीक है, न्याय का घंटा लगवाया। आगे देखेंगे, देखिए जीतल और टंका मुद्रा चलाई। जीतल मतलब यह तांबा की मुद्रा होती है और टंका मतलब चांदी की मुद्रा होती है, ठीक है। 1226 में रणथंबोर किला जीता और 1232 में ग्वालियर जीता। अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में बनवाया, ठीक है। और यह जो है भारत का पहला मकबरा था। और भारत की पहली मस्जिद जो मैंने बताई थी आपको, कौन सी मस्जिद बताई थी, भारत की पहली मस्जिद बताई थी आपको चेरामन जुमा,
ठीक है। अभी जो बात कर रहे हैं भारत का पहला मकबरा कौन सा है, तो भारत का पहला मकबरा आपका हो जाएगा जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में है। इसलिए इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। और टकसाल का नाम जो है सिक्कों पर लिखवाना, टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाना। आगे बात करते हैं, देखिए 1535 में इल्तुतमिश ने खुद अपना मकबरा दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, 1535 में। और सॉरी 1535 नहीं, 1235 में इल्तुतमिश ने खुद अपना मकबरा दिल्ली में बनवाया। और 1236 में जो है इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये आपका रहा इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। आगे बात करते हैं, देखिए डी पे आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, इनका कार्यकाल ज्यादा समय का नहीं रहा, इसकी कोई इंपोर्टेंट भी नहीं है। आगे बात करते हैं ई मतलब रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, देखिए रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं। रजिया सुल्तान जो है ये किसकी जो है इल्तुतमिश की डॉटर थी, यानी कि पुत्री थी। और तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी। ठीक है ना, रजिया सुल्तान तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी। आगे बात करते हैं, इसके खिलाफ पहला विद्रोह किया गया किसने, अल्तुनिया भटिंडा ने किया। ठीक है, अल्तुनिया भटिंडा ने किया। और इसमें जो है रजिया को हराया और याकूत खां को मार डाला। ठीक है, रजिया को हराया और याकूत खां को मार डाला। आगे बात करते हैं, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों को बैरम शाह के द्वारा हरा दिया गया। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को बैरम शाह के द्वारा हरा दिया गया। रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। ठीक है, रजिया कुल्हा का मतलब टोपी होता है और चोरा कुल्हा का मतलब कुर्ता होता है। आगे बात करते हैं, जो बैरम शाह ने रजिया और अल्तुनिया को हराया, उसके बाद बैरम शाह आ जाता है। इसका शासनकाल जो है 1240 से 1242 तक रहा, 2 वर्षों का। उसके बाद आता है आपका जी मतलब महसूद मसूद शाह, 1242 से 1246, यह 4 साल तक रहा। उसके बाद आता है आपका नसरुद्दीन महमूद। ठीक है ना, नसरुद्दीन महमूद, इसने जो है 1246 से 1266 तक रहा, ये 20 वर्षों तक इसने कार्यकाल किया। टोपी सीकर जीवन व्यतीत किया, मतलब टोपी सिलकर सीकर मतलब जीवन व्यतीत किया। इसका वजीर था बलबन, इसने अपना वजीर बलबन को बनाया। और ये जो है नायाब नायाब ए मुमालिकात, इसकी जो है उपाधि मिली किसको, वजीर को। वजीर कौन था, बलबन। और उसके बाद भैया आ जाता है आपका बलबन। बलबन ने शासन किया। और बलबन जो है तो खुद को जिले इलाही बताता था। ठीक है, बलबन ने अपने आप को खुद को जिले इलाही बताया, जो कि 1266 से 1287 तक इसने कार्यकाल किया। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था और इसको तुर्क ए चहलगानी का सदस्य है। यह जो है तुर्क ए चहलगानी का सदस्य है। इसने लोह व रक्त की नीति अपनाई मेवाती के खिलाफ। ठीक है, मेवाती के खिलाफ लोह व रक्त की नीति अपनाई। और इसके जो उपाधि मिली थी, उसको जो है उपाधि, इसको बलबन को उपाधि मिली थी भैया बाहुद्दीन से। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या था, बाहुद्दीन। और इसको जो है उलूग खां महमूद ने इसको जो है उपाधि दी थी। और इसका जो पद है, देखिए इसके पद बात करते हैं, खासदार। खासदार मतलब अंगरक्षक, किसका था, इल्तुतमिश का। और आमिर शिकार, आमिर आखूर, इसको बैरम शाह ने बोला। और नायाब वजीर जो है महमूद ने बोला। महमूद मतलब उलूग खां महमूद। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं, तुर्क ए चहलगानी को नष्ट किया किसने, बलबन ने। तुर्क ए चहलगानी को नष्ट किया। और इसमें देखिए सिजदा सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई। सिजदा मतलब सर झुकाना, किसी के सामने सर झुकाकर खड़ा होना। और पैबोस मतलब पैर चूमना। ठीक है, नौरोज उत्सव चलाया। नौरोज उत्सव चलाया और यह 19 दिन चला। ईरान का वंशज कहता था कि 19 दिन जो है नौरोज का उत्सव चलाया गया। बलबन का पुत्र कौन था, बलबन का पुत्र था बुगरा खां। ठीक है ना, बुगरा खां बलबन का पुत्र बुगला खां था। और देखिए
79 में बंगाल विद्रोह हुआ। बलबन का सैन्य विभाग जो है दीवाने अर्ज कहलाया और गुप्तचर विभाग जो है इसका प्रमुख बरीद कहलाया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने न्याय विभाग की स्थापना की, किसने? बलबन ने। और इसकी जो पुस्तक लिखी गई है, पुस्तक है तारीख ए फिरोजशाही। ठीक है ना, तारीख ए फिरोजशाही किसकी? बलबन की पुस्तक है तारीख ए फिरोजशाही। आगे बात करते हैं, मंगोल आक्रमण किए गए कब? मंगोल आक्रमण जो है 1279 में और 1285 में। उसके बाद आ जाता है केकुबाद। देखिए यह बलबन का पोता था, इसने किलोखरी किला बनवाया। कौन सा? किलोखरी किला बनवाया। और उसके बाद आ जाता है आपका कैमोर्स। ठीक है ना, कैमोर्स यह जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, कैमूस जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक था। और देखिए एक छोटा सा प्रश्न ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि लाल महल किसने बनवाया और सीरी का किला किसने बनवाया? तो आप बोलेंगे यह बलबन ने बनवाया। प्यारे साथियों, आज हमारा जो है गुलाम वंश था। ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। ठीक है, कल का टॉपिक रहेगा खिलजी वंश। प्यारे साथियों, आपको यह क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बस जरूर बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।